आहा, पराठों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गुड़िया बेटा, तू इतनी ठंड में दरवाजे पर क्यों बैठी है? अंदर आजा, देखो खाना भी बन गया है। तुम्हें भूख लगी थी ना? मम्मा, आज आपने खाने में क्या बनाया है? मैंने आज गोभी की सब्जी और रोटी बनाई है। ये सुनकर गुड़िया चिढ़कर बोली, आज फिर से गोभी रोटी, मुझे नहीं खाना। ये सुनकर टूनी गुड़िया को खाने के लिए मनाती है। अच्छा, तो ये गोभी की सब्जी रोटी नहीं खानी, तो मेरी प्यारी सी गुड़िया बेटी को क्या खाना है? मुझे गोभी प्याज के पराठे खाने हैं, वो भी घी लगा हुआ। गोरी काकी का बेटा जग्गू रोज पराठे खाता है। नन्ही से गुड़िया की आंखों में पराठे खाने की आस देखकर टूनी ने कहा, बेटी, उसके पिता की अपनी आलू पराठे की दुकान है और हम गरीब हैं। एक और जहाँ घर की गरीबी थी, तो वहीं दूसरी ओर भयानक ठंड में भी बाजार में टूना गोभी, आलू, प्याज बेच रहा था। गोभी ले लो गोभी, आलू, प्याज, गोभी ले लो, ताजे ताजे गोभी ले लो। बाप रे बाप, पूरा शरीर इस ठंड में कुल्फी की तरह जम रहा है। ठंड ने तो सच में इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेचारा टूना उस ठंड में एक बोरी पर बैठा होता है। काफी देर के बाद एक चिड़िया आती है। अरे भाई, आलू प्याज कैसे लगाए? आलू 40 रुपए किलो है बहन, और प्याज 30 रुपए के। बाप रे, इतने महंगे! तुम तो आलू प्याज सोने के भाव में बेच रहे हो। मंडी में यही आलू 20 रुपए और प्याज 15 रुपए में मिल रहे हैं। उतने में ही देना है तो बोलो। टूना उसी रेट में आलू प्याज बेचकर शाम होते ही घर लौट आया। जहाँ आते ही गुड़िया ने हाथ पसारे पैसे मांगे। पिताजी, मुझे 10 रुपए दो ना, मुझे कुछ खाना है। ठीक है बेटी, ये लो। टूना गुड़िया को 10 रुपए दे देता है, जिसे लेकर गुड़िया कालू पराठे वाले के पास आ जाती है। कालू काका, मुझे आलू प्याज वाला पराठा दे दो। अच्छा, पहले पैसे लाओ। गुड़िया कालू को 10 रुपए दे देती है, जिससे कालू आलू पराठे के आधा हिस्सा ही गुड़िया को देता है। ये लो पराठे। तो वही घर पर टूनी, टूना और उसके सास के बीच बात चल रही थी। टूना बेटा, पिछले 5 दिन से तुम यही गोभी आलू बेच रहे हो, मगर अभी तक एक बोरी गोभी आलू नहीं बिक सका। ऐसे में घर का दाना पानी कैसे चलेगा? माँ, मैं क्या करूँ? ठंड से मंडी के आलू प्याज गोभी का भाव गिर गए हैं। दिन भर बाजार में बैठने पर भी घाटे में आलू प्याज बेचने पड़े। गोभी तो कोई ले ही नहीं रहा। तभी गुड़िया आधे पराठे लेकर आती है। ये पराठा कहाँ से लाई गुड़िया? वो मम्मा, पिताजी ने 10 रुपए दिए थे ना, उसी से लिए हैं। 10 रुपए में सिर्फ आधा पराठा दिया उस कालू ने। अरे, वो कालू बड़ा बेईमान हो गया है। टूनी बहू बच्चा जानकर ठग दिया होगा। वैसे भी ठंड का मौसम है, उसके आलू प्याज के पराठे अच्छे बिक रहे हैं। ये सुनकर टूनी को कुछ सोचता है। माँ जी, क्यों ना हम दोनों सास बहू भी पराठे बेचे। ठंड के मौसम में तो पराठे सब खाना चाहते हैं। क्यों ना हम गोभी प्याज के पराठे बेचे, इससे टूना जी को भी घाटे में सब्जी नहीं बेचने पड़ेंगे। हाँ, बात तो ठीक कह रही हो बहू, मगर बहू तुम तो अभी पेट से हो और मौसम भी ठंडी का है। माँ जी, थोड़ी सी कठिनाई तो उठानी ही पड़ेगी ना। इन दोनों ने तो एकदम मेरे जैसे धंधा खोला है। आलू की जगह गोभी के पराठे बनाने लगे। आज तो मेरे आलू के पराठे किसी ने नहीं पूछे। व्यापार के पहले ही दिन टूनी के सारे गोभी प्याज के पराठे बिक जाते हैं। वहीं कालू ये देखकर हाथ मलते रह जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। भीषण ठंड में भी वो दोनों जल्दी उठकर पराठे बनाने लगती हैं और सुबह सुबह ही ठेला लेकर आ जाती। एक दिन एक गरीब चिड़िया कालू के पास आया, जो ठंड में कांपे जा रहा था। अरे बेटा, एक पराठा तो खिला दो। कालू ने गुस्से में कहा, पैसे हैं आपके पास हैं? पैसे तो नहीं है बेटा,
तो क्या फ्री का खाओगी? चलो भागो यहाँ से। ये बोलकर कालू बूढ़ी चिड़िया को धक्के मार देता है, जिसे टूनी आकर संभाल लेती है। अरे काकी, आप ठीक तो है ना? अरे कालू, तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं? तो तुम बन जाओ दयावान और खिला दे इसे पराठे, वो भी बिना पैसे के। तभी टूनी उस बूढ़ी चिड़िया को अपने ठेले पर ले आती है और गर्मा गर्म गोभी प्याज के पराठे उसे खाने को देती है। लो काकी, ये गोभी प्याज के पराठे खा लो। तभी बूढ़ी चिड़िया अपने थैले से कुछ ढूंढने लगती है और 1 रुपए के सिक्का टूनी को देती है। लो बेटी, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, बस 1 रुपए का सिक्का है। बाकी का दाम कहोगी तो बाकी का दाम चुकाने के लिए ये झूठे बर्तन मैं धो दूंगी। गरीब बूढ़ी चिड़िया की ईमानदारी देखकर टूनी को दया आ जाती है। नहीं काकी, इस 1 रुपए की कीमत मेरे लिए बहुत बड़ी है, ये आपकी ईमानदारी जितना कीमती है। फिर टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, बाकी चिड़ियों से हम गोभी प्याज का पराठा 20 रुपए में बेचकर कमा ही लेते हैं, क्यों ना हम गरीब चिड़ियों को 1 रुपए का पराठा खिलाए। देखिए, इस कड़कती ठंड में बेचारे चिड़िया इसी उम्मीद में रहते हैं कि शायद कोई उन्हें आकर कुछ अच्छा खाना देकर चला जाए। उनका भी तो मन करता होगा ना ठंड में कुछ अच्छा खाने का। टूनी की सास टूनी को देखते हुए कुछ सोचकर बोलती है, बहू, मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ गरीब की झोली में इतनी दिलदार बहू दी है, जो गरीबों के लिए सोचती है। अब गरीबों को 1 रुपए का पराठा ही बेचेंगे। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और गरीब चिड़ियों को 1 रुपए में गोभी प्याज के पराठे बेचने लगती है। गोभी प्याज के पराठे 1 रुपए में गरीब चिड़ियों के लिए अब सिर्फ 1 रुपए में गोभी प्याज के स्वादिष्ट खस्ता पराठा। आ जाओ गोभी प्याज के पराठे, 1 रुपए में गोभी प्याज के पराठे। क्या 1 रुपए में गोभी प्याज का पराठा? मेरे पास तो 5 रुपए है। आज तो मेरा परिवार भरपेट खाना खा पाएगा। सभी चिड़िया आकर लाइन लगा लेते हैं। क्या बहन, सच में 1 रुपए में गोभी प्याज के पराठे दे रही हो? मेरे पास 5 रुपए है, तो क्या तुम मुझे 5 पराठे दोगी? उस गरीब चिड़िया के चेहरे पर खुशी से भरी उम्मीद देखकर टूनी और उसकी सास बहुत खुश हुई। हाँ, ये लीजिए आपके 5 गोभी प्याज के पराठे। दोनों सास बहू गरीबों को 1-1 रुपए में गोभी प्याज के पराठे देती है, जिससे ठंड में वो चिड़िया भी पेट भर खा पाते हैं और उन्हें दुआएं देती हैं। बहन, आज आप दोनों सास बहू के वजह से ही मैं और मेरा परिवार इस ठंड में भरपेट खाना खा पा रहे हैं। भगवान आपको खूब तरक्की दे। कहते हैं ना, गरीब की दुआ खाली नहीं जाती। दोनों सास बहू का गोभी प्याज का पराठा ठंड में खूब चलता है, जिससे अब वो बड़ी दुकान में बदल लेते हैं, जहाँ चिड़ियों की भीड़ लगी रहती है और गरीबों को आज भी 1 रुपए में गोभी प्याज के पराठे दिया जाता है। टूनी, मैं खेत जा रहा हूँ, फसल को देखकर आता हूँ। इस बार मैंने खेत में कई तरह की सब्जियाँ लगाई है, उम्मीद है कि फसल अच्छी हो। जी ठीक है, अगर कुछ सब्जियाँ तैयार हो गई हो तो घर के लिए ले आइएगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। टूना घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही थी। टूना के पास एक भी गर्म कपड़े नहीं थे। टूना फौरन झोपड़ी के अंदर आ गया। क्या हुआ जी, आप गए नहीं? बाहर बहुत ठंड है, बर्फ गिर रही है। इतनी ठंड में खेत जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। जमीन में पैर रखे नहीं जा रहे। कोई बात नहीं, आप चूल्हे के पास बैठ जाइए, इससे आपको राहत मिलेगी। टूना चूल्हे के पास आकर बैठ जाता है। टूनी चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। चूल्हे के गर्म राख के पास बैठकर टूना को आराम मिल रहा था। तभी टूनी की बेटी गुड़िया जग जाती है। मम्मा, उठ गई मेरी गुड़िया। चल, मैंने नहाने के लिए गर्म पानी कर दिया है, जल्दी से नहा ले। गुड़िया नहाकर तैयार हो जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। टूनी गुड़िया को कुछ ब्रेड के टुकड़े खाने को देती है।
नहीं मम्मा, मैं ये नहीं खाऊंगी। कल भी यही खाई थी। ठंड के मौसम में मेरे दोस्तों के घर में गर्मा गर्म पराठे और न जाने क्या क्या बनता है। आप तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हो। मुझे भी गर्मा गर्म पराठे खाने हैं। गुड़िया बेटी, बाहर बर्फ पड़ रही है। थोड़ी देर में मौसम सुधर जाएगा तो मैं खेत जाकर कुछ सब्जियां ले आऊंगा। तुम्हारी माँ तुम्हें पराठे बनाकर खिला देगी। ठीक है बाबा। टूना कुछ देर इंतजार करता है। थोड़ी देर में बर्फबारी भी बंद हो जाती है और हल्की धूप निकल आती है। फिर टूना अपने खेत के लिए निकलता है, लेकिन वहाँ जाकर टूना हक्का बक्का रह जाता है। उसकी सारी सब्जियाँ बर्फ में ढकी हुई थी। टूना जल्दी जल्दी सब्जियों से बर्फ हटाता है, लेकिन सारी सब्जियाँ बर्फ की वजह से गल चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या घर लेकर जाऊंगा? थोड़ी देर तक रोने के बाद टूना घर आ जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर टूनी पूछती है, अजी क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है टूनी, हम बर्बाद हो गए। लेकिन हुआ क्या है? सारी सब्जियां बर्फ की वजह से गल गई है। अब मैं बाजार में क्या बेचूं? इस बार मैंने खेत में कई तरह की सब्जियां लगाई थी, लेकिन सब चौपट हो गया। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। टूना और टूनी परेशान थे, लेकिन छोटी सी गुड़िया पराठे खाने का इंतजार कर रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी और कह रही थी, आज मेरे घर में पराठे बनेंगे। माँ ने कहा है कि वह मुझे आलू के पराठे बना के खिलाएगी। मेरे पिताजी सब्जियाँ लाने गए हैं। तभी गुड़िया की दोस्त कहती है, मेरी माँ तो आज पनीर के पराठे बनाएगी। बाबा आज पनीर लाए हैं। पनीर के पराठे? गुड़िया उसी समय घर आती है और टूनी से कहती है, मम्मा मुझे भी पनीर के पराठे खाने हैं। पनीर के पराठे बनाओ ना। गुड़िया बेटी, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तेरे लिए पनीर के पराठे दूसरे दिन बना दूंगी। नहीं माँ, आप रोज बोलती हो और कभी पराठे नहीं बनाती। गुड़िया रोने लगती है। तभी टूना उससे कहता है, गुड़िया बेटी, मैं तेरे लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। टूना घर के बाहर जाता है और कुछ खाने की तलाश करने लगता है। तभी उसका दोस्त बंटी कबूतर दिखाई देता है। अरे टूना, आज तुम सब्जियाँ बेचने नहीं आए? ज्यादा ही ठंड लग रही है क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरी सारी सब्जियां बर्फबारी में खराब हो गई। मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और गुड़िया पराठे खाने की जिद कर रही है। ऐसी बात है तो मेरे पास 2 बैगन बचे हुए हैं, ये तुम ले जाओ। पराठे ना सही, सब्जी रोटी बना लेना और गुड़िया को खिला देना। बंटी कबूतर अपनी टोकरी से 2 बैगन निकाल कर टूना को दे देता है। टूना बैगन लेकर घर आता है और टूनी को देता है। इस बैगन से भरवा पराठा बना देती हूँ। घर में थोड़ा सा आटा रखा हुआ है। बैगन के पराठे? मम्मा, बैगन के पराठे कौन बनाता है? गुड़िया बेटी, हमारे पास अभी ये सिर्फ 2 ही बैगन हैं। इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं बैगन के पराठे बना देती हूँ, तुम खाकर तो देखना, फिर कहना। टूनी 2 बैगनों से पराठे बनाती है। हालांकि टूनी ने भी बैगन के पराठे पहली बार बनाए थे। उसने जब पराठे बनाकर गुड़िया को खाने को दिया तब, मम्मा, ये बैगन के पराठे तो बहुत अच्छे हैं। ठंड के मौसम में बैगन के पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुड़िया ने 2 पराठे खा लिए। आटा सिर्फ इतना ही था कि सिर्फ 4 पराठे बन पाए। टूनी ने 1 बैगन का पराठा टूना को दिया और 1 पराठा खुद ले लिया। दोनों खाना शुरू करने ही वाले थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे, इस समय कौन होगा? रुको टूनी, मैं देखता हूँ। टूना दरवाजा खोलता है तो बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। बेटा, बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे थोड़ी देर अपने घर में रहने दोगे? सुबह होते मैं चला जाऊंगा। हाँ बाबा, आइए ना। बाबा घर के अंदर आ जाते हैं।
बाबा ये लीजिए, बैगन के पराठे खा लीजिए। तुम्हारा कल्याण हो बेटी। बाबा बैगन का पराठा खा लेते हैं। बैगन के पराठे तो काफी स्वादिष्ट थे, एकदम करारे हैं। टूना अपना पराठा भी बाबा को दे देता है। बाबा आप ये पराठा भी लीजिए। बाबा बैगन का दूसरा पराठा भी खा लेते हैं। शायद उन्हें बहुत भूख लगी थी। उस दिन टूना और टूनी को भूखा रहना पड़ता है, लेकिन घर आए अतिथि को संतुष्ट देखकर वो बहुत खुश थे। बाबा मैं आपका बिस्तर लगा देता हूँ, आप आराम कर लीजिए। टूना बाबा के लिए बिस्तर लगा देता है और सभी सो जाते हैं। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। बाबा हमें माफ कर दीजिए, आज आपको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेटी माफी किस बात की, मैं तो तुम लोग का आभारी हूँ। कल तुम दोनों ने खुद भोजन न करके मुझे अपना भोजन करा दिया। तुम्हारे हाथ के बने पराठे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए। टूनी मैं खेत पर जाता हूँ, खेत साफ करके दूसरा फसल लगा दूंगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और फसल भी जल्दी तैयार हो जाएगी। दोनों खेत की तरफ चले जाते हैं। खेत पहुंचकर देखते हैं कि सभी तरफ बैगन ही बैगन फले हुए थे। टूनी यहाँ तो सारी फसल खराब हो चुकी थी, फिर यहाँ ताजे ताजे बैगन कहाँ से आ गए? कहीं ये चमत्कार बाबा के आशीर्वाद से तो नहीं हुआ है जी? तुम ठीक कह रही हो टूनी, ये सब उन बाबा के आशीर्वाद का फल है। अब तो तुम रोज बैगन के स्वादिष्ट पराठे बना सकती हो। टूना और टूनी सारे बैगन तोड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक चमत्कार और हुआ। वो दोनों जितने बैगन तोड़े थे उतना ही फिर से बैगन हो गए। अरे वाह टूनी, ये तो कभी न खत्म होने वाली बैगन है। कुछ बैगन तुम घर ले जाना और बैगन के पराठे बना लेना। बाकी बैगन मैं बाजार में बेचकर आता हूँ। ठीक है जी। टूनी कुछ बैगन लेकर घर आ जाती है। बाकी बैगनों को टूना टोकरी में लेकर बाजार जाता है और बाजार में बेच देता है। घर आते समय वो आटा भी खरीद लेता है। उस दिन टूनी ढेर सारे बैगन के पराठे बनाती है और तीनों भरपेट बैगन के पराठे खाते हैं। बैगन के पराठे की खुशबू में पड़ोसी भी टूनी के घर खींचे चले आते हैं। अरे टूनी क्या बन रहा है? बाहर तक खुशबू आ रही है। बंटी भैया बैगन के पराठे बनाए हैं, आप भी खा लो। बंटी कबूतर भी एक बैगन का पराठा खाता है। टूनी मैंने तो बैगन के पराठे पहली बार खाए हैं। सचमुच ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बैगन के पराठे की ठेले क्यों नहीं खोल लेती? बंटी ठीक कह रहा है टूनी। टूना और टूनी के खेत में इतने बैगन होते थे कि उन्हें बेचने के बाद भी बच जाते थे। टूनी ने उन बैगनों के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। जंगल में उनके बैगन के पराठे सबने बहुत पसंद किए। चिड़ियों ने हाथों हाथ बैगन के पराठे खरीदने शुरू कर दिए। इस तरह टूना और टूनी की गरीबी दूर हो गई। रामपुर के जंगल में चिड़ियों ने अपना अपना घर बनाया हुआ था। उन सभी घरों में एक बेहद सुंदर और विशाल घर था, जिसमें मयूरी नाम की एक सुंदर मोरनी रहती थी। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। एक दिन टूनी चिड़िया मयूरी के पास आती है। सुनो मयूरी बहन, आज मैं और टूना माँ बाबा बन गए हैं। इसी खुशी में हमने कल जंगल में छोटा सा आयोजन रखा है। मैं आपको अपनी बेटी होने की खुशी में शामिल होने का न्योता देने आई हूँ। आप हमारी खुशी में शामिल जरूर होना। सुनो टूनी चिड़िया, मुझे खुशी है कि तुम माँ बन चुकी हो, लेकिन तुम्हें सोच समझकर अपने कदम मेरे घर के पास रखने चाहिए थे। मैं तुम जैसे गरीब के यहाँ जाके अपने पैर गंदे नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ बड़े घरानों की पार्टियों में जाती हूँ। मयूरी की ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानती थी कि मयूरी का व्यवहार कैसा है। ठीक है मयूरी बहन, मेरा तो कर्तव्य है कि मैं सभी को आयोजन में न्योता दूं, इसीलिए मैं तुम्हें आने के लिए बोली। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है।
और अगले दिन जंगल में टूना और टूनी के बेटे होने की खुशी में छोटा सा आयोजन रखा जाता है, जिसमें सभी तरह के चिड़िया आए हुए थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं टूनी बहन, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। धन्यवाद रानी कबूतरी। सभी खुशियाँ मना रहे थे, तभी अचानक एकदम से तूफान आने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से सभी चिड़िया अपने अपने घरों में चले जाते हैं। टूना और टूनी भी अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसा तूफान का झोंका आता है जिसमें सभी चिड़ियों के घर उड़ जाते हैं। सभी पक्षी भी अपने घरों के साथ उड़ने लगते हैं। देखते ही देखते सभी चिड़िया बेघर हो जाते हैं। टूना और टूनी की बेटी तूफानी बारिश में ठंड से कपकपा रहे थे। उन्हें ठंड लग रही थी। तूफान की वजह से सभी चिड़ियों के घर उड़ चुके थे, लेकिन एक घर था जो अभी भी सही सलामत था। वह घमंडी मयूरी मोरनी के घर थी। मयूरी के घर को सही सलामत देखकर सभी चिड़िया उसके पास जाते हैं और मयूरी से विनती करते हैं। मयूरी बहन, बारिश और तूफान में हमारे घर उड़ गए हैं। हमारे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप हमें अपने घर में आश्रय दे दो, हम भीग रहे हैं। अरे हटो मूर्खो, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम गरीबों को अपने घर में घुसने दूंगी? तुम लोग के मेरे घर में घुसने से मेरा घर गंदा हो जाएगा, और तुम लोग के घर इतने कमजोर थे तो इसमें मैं क्या करूं? जाओ जाओ, भागो यहाँ से और अपने लिए दूसरा घर बनाओ। मयूरी बहन, हमें नहीं तो कम से कम टोनी और उसकी बेटी को अपने घर में पनाह दे दो। उसकी बेटी बारिश में ठंड की वजह से कांप रही है। कम से कम भलाई के नाते इनकी मदद कर दो। नहीं, मैं किसी को अपने घर में पनाह देकर अपने घर को गंदा नहीं कर सकती। चलो जाओ यहाँ से। इतना कहकर मयूरी मोरनी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मयूरी की ये बात सुनकर सभी चिड़ियों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद भी बारिश बंद नहीं होती। तभी टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। सभी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टूनी की बेटी ठंड की वजह से मर चुकी है। सभी के चेहरे पर उदासी आ जाती है। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है, लेकिन सभी पक्षी अभी भी दुखी थे। मीनू चिड़िया बहुत गुस्से में थी। वह बोली, शांत हो जाओ सब। ये रोने और शोक मनाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। अगर हमारे घर कमजोर न होते तो ऐसा कभी न होता। हमें जो हो गया उसके बारे में सोचने के बजाय आगे ऐसा कभी न हो उसकी तैयारी करनी चाहिए। सभी को मिलजुल कर ऐसा घर बनाना चाहिए जो मजबूत और किसी भी आंधी तूफान को आसानी से झेल सके। आपका दिमाग तो ठिकाने में है मीनू मौसी। यहाँ टूनी और टूना की बेटी मर चुकी है और आपको घर बनाने की पड़ी है। मीनू मौसी सही कह रही है। हमें आगे ऐसा बुरा दिन न देखना पड़े, इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। टूना की बात सुनकर सभी पक्षी मीनू मौसी के साथ घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीनू चिड़िया सभी को समझाती है कि कैसे उन्हें घर बनाना है। फिर सभी घर बनाने में लग जाते हैं। काफी मेहनत करने के बाद सभी चिड़ियों का विशाल और सुंदर घर बनके तैयार हो जाता है। जब ये बात मयूरी को पता चलती है कि उसके घर के अलावा एक और सुंदर घर बन चुका है जो उसके घर से भी काफी बड़ा और आलीशान है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, इतना आलीशान और विशाल घर, आखिर ये किसका है? लगता है कोई अमीर चिड़िया यहाँ रहने आया है। अगर ऐसा है तो मेरे तो भाग खुल जाएंगे। मैं उससे शादी करके दो आलीशान घर की मालकिन बन जाऊंगी। क्या हुआ मयूरी बहन, तुम यहाँ कैसे? तुमको कुछ मदद चाहिए क्या? क्या कहा? मदद? और तुमसे? सुन गरीब चिड़िया, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ नौकर हो? नहीं बहन, ये घर तो हम सब चिड़ियों का है। हम सभी चिड़ियों ने मिलकर ये घर बनाया है। तुम चाहो तो तुम भी इस घर में रह सकती हो। मोरनी को ये बात पता चलती है तो उसके फिर से होश उड़ जाते हैं। उसके जो सपने थे वो भी टूट जाते हैं
अब मयूरी मोरनी को बहुत गुस्सा और जलन होने लगती है, क्योंकि गरीब और बेघर चिड़ियों ने उसके घर से बड़ा और आलीशान घर बना लिया था। अगले दिन गुस्से में मयूरी मोरनी उन सभी चिड़ियों के घर को जलाने के लिए एक मशाल लिए चिड़ियों के घर की तरफ बढ़ती है। तभी ये सब मीनू चिड़िया देख लेती है। वह तुरंत उड़ती है और मयूरी मोरनी के सामने आ जाती है। रुक जाओ मयूरी मोरनी, तुम ऐसा मत करो। उस घर में कई सारी चिड़िया है, सब जलकर मर जाएंगे। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत? बूढ़ी चिड़िया, हट जा मेरे सामने से। क्या तू पहले जलकर मरेगी? मीनू चिड़िया उसके रास्ते से नहीं हटी। मयूरी मोरनी मीनू के पंख में आग लगा देती है, लेकिन फिर भी मीनू चिड़िया उसका सामना करती है। मीनू चिड़िया मयूरी को नीचे गिरा देती है, जो अपने घर में जाकर गिरती है। साथ में मीनू चिड़िया पंख में आग लगने की वजह से बेहोश होकर गिरने लगती है, जिसे टूनी चिड़िया पकड़ लेती है। देखते ही देखते मयूरी मोरनी के घर में आग लग जाती है। तभी फिर से बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी मयूरी मोरनी का घर जलने लगता है। सभी चिड़िया ये जानकर भी कि वो कैसी थी, उसके लिए दुखी होते हैं कि वो मारी गई। लेकिन कैसे भी करके मयूरी मोरनी उस आग में जलने से बच जाती है। अब मयूरी मोरनी भी बेघर और लाचार हो चुकी थी। उसे अब अपनी गलतियों पर पछतावा था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोला। मुझे इस बात का पछतावा है। मेरे साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मुझ जैसे पक्षी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं मयूरी बहन, हम सब एक परिवार है। परिवार में चाहे किसी से भी कैसी भी गलती हो, उसे माफ कर देते हैं। हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम हम सब के साथ रह सकती हो। मुझे माफ कर दीजिए मीनू मौसी, मैंने जो आपके साथ किया वो माफी करने के लायक ही नहीं है। कोई बात नहीं मयूरी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। हमने तुम्हें माफ कर दिया है। अंत में मयूरी मोरनी का व्यवहार और दुष्ट विचारों का खात्मा हो जाता है और सभी पक्षी उसे अपने घर में आश्रय दे देते हैं और सभी हंसते खेलते रहने लगते हैं।